जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ कोरिया ने चीन को दिया सबसे बड़ा झटका, भारत के साथ दोस्ती के लिए बढ़ाया हाथ। चीन के गंभीर मुसीबत में उसका दोस्त नॉर्थ कोरिया ने भी साथ छोड़ा। चीन के सबसे बड़े दुश्मन से किम जोंग ने अपना नाता जोड़ा। चीन के सबसे बड़े दुश्मन को लेकर नॉर्थ कोरिया के ऐलान से अचानक सारा खेल पलटा। रूस और भारत में जश्न, चीन में मातम जैसा हाल। जानेंगे सब कुछ कि आखिर नॉर्थ कोरिया ने कौन सा नया बवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, हमने आप सभी को कुछ दिन पहले बताया था कि उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया या जापान नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि चीन ने उत्तर कोरिया का एक बहुत भारी इलाका आज भी कब्जा किया हुआ है। इस विवाद के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चीन के सबसे बड़े दुश्मन की बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर नॉर्थ कोरिया ने धमाकेदार बयान देकर सारा खेल पलट दिया है, जिसकी वजह से रूस और भारत में जश्न है, जबकि चीन की हालत खराब है। आप सभी जानते हैं कि रूस को युद्ध में धकेलने के बाद अब चीन उसे हथियार नहीं दे रहा है और अब तो बाकी मदद में भी अपने पांव पीछे खींच रहा है, क्योंकि चीन ने रूस के बदले पश्चिमी देशों का चुनाव कर लिया है, जिसे देखते हुए चीन को सबक सिखाने के लिए अब उसके दोनों पड़ोसी रूस और नॉर्थ कोरिया एक साथ आ गए हैं। चीन भले ही रूस को हथियार ना दे रहा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार सप्लाई करने के साथ साथ तमाम मदद देने की संकल्प ली है। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच बढ़ते संबंध तो चीन के लिए मुसीबत पैदा कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच नॉर्थ कोरिया ने एक और नया धमाका कर दिया है। उसे जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा विवाद है। तो दोस्तों, चीन और उत्तर कोरिया में यालू नदी पर बने 205 आइलैंड को लेकर तगड़ा विवाद है। 1962 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत 127 आइलैंड नॉर्थ कोरिया के हैं, जबकि 78 चीन के हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि उसके कुछ आइलैंड अभी भी चीन के कब्जे में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन 78 आइलैंड को वापस लेने के लिए नॉर्थ कोरिया कभी भी चीन की तरफ परमाणु मिसाइल घुमा सकता है, जिसकी पहली झलक अभी देखने को मिल गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। आप सभी जानते हैं कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन चीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन की ऐसी हालत खराब करी थी कि आज तक उसकी अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है। इसी कारण चीन सबसे ज्यादा नफरत डोनाल्ड ट्रंप से करता है और उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा राष्ट्रपति बनते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन चीन के खिलाफ जाते हुए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कैसा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर पूरे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि वहीं भारत और रूस में खुशी का माहौल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से रूस और भारत का दिल जीत लिया था, जबकि उन्होंने पाकिस्तान और चीन की कमर तोड़ दी थी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चाहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने। इस बयान को सुनकर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, रूस और भारत काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई होगी। आप सभी को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों की भी हालत खराब कर दी थी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूँ। क्यूबा में नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट रह चुके री इल क्यू ने बीबीसी को बताया कि नॉर्थ कोरिया मानता है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर समझौता करना आसान होगा। पिछले महीने रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग उन उन्हें मिस कर रहे होंगे और किम चाहते होंगे कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनूं। नॉर्थ कोरिया के पूर्व डिप्लोमेट के मुताबिक किम जोंग ट्रंप के साथ जबरदस्त गर्मजोशी का इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ समझौता करना चाहते हैं। अब तक मैंने आप सभी को सुना दिया है नॉर्थ कोरिया के दिल की बात, लेकिन इसके साथ ही चीन को खुश करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने एक और बयान दिया है। ट्रंप के बयान पर नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा था कि अमेरिका एक धोखेबाज देश है जो अपने वादे पूरे नहीं करता। नॉर्थ कोरिया ने ट्रंप के बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा था कि अमेरिका में किसी भी पार्टी के जीतने से उनकी नीतियों पर असर नहीं पड़ता। बीबीसी से बात करते हुए पूर्व राजनयिक री इल ने कहा कि नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने परमाणु हथियारों को खत्म नहीं करेगा, लेकिन वो अमेरिका से प्रतिबंध हटाने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद करने की डील कर सकता है। आप सभी को बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा जब अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है।
साल 2012 में अमेरिका के साथ एक समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया था। बदले में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को खाने की सप्लाई देने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने एक मिलिट्री परेड में रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों की प्रदर्शनी दिखाई, जिससे समझौता रद्द हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चिढ़ाने के लिए अपने कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया को जबरदस्त इज्जत दी थी। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच की केमिस्ट्री देखकर चीन में धुआं उठने लगा था। ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में किम जोंग का नाम लिटिल रॉकेट मैन रखा था। वो चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल चीन को परेशान करने के लिए किया जाए। 2018 में जब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नॉर्थ कोरिया गए तो ट्रंप ने ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के गाने रॉकेट मैन की एक सीडी किम के लिए भेजी थी। पोम्पियो का मकसद नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था और वे अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी होने लगे थे, क्योंकि उसी साल किम जोंग उन ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट साइट को तबाह कर दिया और कई विदेशी पत्रकारों को इसे देखने के लिए बुलाया था। 2018 में ही अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक और बड़ी घटना घटी, जब सिंगापुर में एक समिट में दोनों देशों के रिश्ते सुधारने और कोरियाई पेनिसुला को परमाणु हथियारों से मुक्त करने पर सहमति बनी। लेकिन 2019 में समझौते की शर्तों पर विवाद हो गया, जिसके बावजूद किम जोंग उन ने ट्रंप को नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया। 30 जून 2019 को ट्रंप नॉर्थ कोरिया जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, लेकिन परमाणु समझौता नहीं हो पाया। 6 अक्टूबर 2019 को किम जोंग ने अमेरिका के साथ सभी चर्चाओं को खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक अमेरिका प्योंगयांग पर लगी पाबंदियां नहीं हटाता, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दक्षिण कोरिया और भारत की ही तरह उत्तर कोरिया में भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देश 15 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे से मुक्त हुए थे। आइए अब देख लेते हैं अब तक की 5 प्रमुख ट्रेंडिंग खबरें। दावा, हमास चीफ को मारने पर नेतन्याहू से बाइडेन नाराज, फोन पर फटकार लगाई, कहा बकवास मत करो। ईरान बोला सही वक्त पर हमला करेंगे। दावा, इजराइल पर कल सुबह सुबह हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी अधिकारी पहुंचे, जंग की तैयारियां शुरू। अमेरिका और ब्रिटेन के अपने नागरिकों को सलाह, तुरंत लेबनान छोड़ें। कहा जो भी फ्लाइट मिले टिकट लेकर तुरंत निकलें। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एडवाइजरी जारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बोला बड़ा हमला, एक साथ दागे 50 रॉकेट। आयरन डोम ने बचाया। इजराइल ईरान शैडो वॉर, अब्राहम अलायंस वर्सेस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित अब्राहम अलायंस की घोषणा की, जो इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध रखने वाले देशों यूएस और यूके को ईरान और उसकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ एकजुट करेगा। वायनाड लैंडस्लाइड, तबाह घरों में चोरी हो रही है। अब तक 365 मौतें, 206 लापता। केरल के सीएम बोले पुनर्निवास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ ने स्वीकारी शादी के बाद संबंध की बात। बच्चों की स्कूल टीचर से चल रहा था अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।